काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे और आज बात करेंगे मां के 8वें स्वरूप के बारे में। वैसे तो तकनीकी रूप से अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर से देखें तो आज 9वां दिन है नवरात्रि का, लेकिन तिथियों के हिसाब से देखें तो अष्टमी तिथि होने की वजह से आज मां के 8वें स्वरूप की पूजा होगी। आज मां के 8वें स्वरूप की पूजा की जा रही है। 8वां स्वरूप है मां माता महागौरी का, और महागौरी के स्वरूप की अनूठी बातें क्या हैं ये आपको बताएंगे। कुछ और भी खास है आपके लिए, चलिए बताते हैं चाल चक्र में किन खास विषयों पर हम बात करने वाले हैं। चाल चक्र में बात करेंगे माता महागौरी के पूजा विधान की, अष्टमी तिथि का महत्व क्या है, माता महागौरी के पूजा से किस किस तरह के वरदान मिलते हैं ये जानेंगे। अष्टमी तिथि को कन्याओं के पूजन की परंपरा भी पाई जाती है। कन्या पूजन का पूरा मामला क्या होता है ये आपको बताएंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए, और आज के शुभ पहर की चर्चा भी करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मां के 8वें स्वरूप अर्थात माता महागौरी के बारे में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन शुक्ल अष्टमी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है आज का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा आज धनु राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहुकाल का समय, इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। वो समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। कोशिश करें कि इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य न किया जाए। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो पान का पत्ता खाके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर मां गौरी कौन है और इनका महत्व क्या है। क्या कहता है शास्त्र इनके बारे में, माता महागौरी के बारे में। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माता महागौरी की पूजा का विधान है। ऐसा कहा गया कि नवरात्रि में जो अष्टमी तिथि होगी उस दिन माता के 8वें स्वरूप की पूजा होगी, और उस 8वें स्वरूप का नाम होगा माता महागौरी। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था, जिससे इनके शरीर का जो गौर वर्ण है वो डाउन हो गया था, वो बिल्कुल काला हो गया था। तपस्या के दौरान शरीर पर प्रकृति की तमाम चीजों के पड़ने की वजह से जो शरीर का ग्लो होता है वो घट जाता है कभी कभी, और शरीर पर तपस्या के प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया तब इनकी कृपा से इनका शरीर अत्यंत गौर हो गया, एकदम गोरा हो गया, और गौर वर्ण की होने की वजह से इनका नाम पड़ गया गौरी। तो गौर वर्ण होने की वजह से ही माता का नाम गौरी पड़ गया, और इसीलिए माता को गौरी, माता महागौरी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी। माता सीता को जब भगवान राम के दर्शन हुए तो माता सीता ने मन ही मन ये प्रार्थना की माता महागौरी से कि मुझे ऐसा ही वर प्राप्त हो, मुझे भगवान राम ही वर के रूप में मिले। और ऐसा कहा जाता है कि माता महागौरी की कृपा हुई और तभी माता सीता को भगवान राम की प्राप्ति हुई। इनके रूप के बारे में बता दूं, इनके स्वरूप के बारे में बताऊं तो माता गौरी श्वेत वर्ण की हैं, व्हाइट ग्लो की हैं ये, और श्वेत रंग में ही इनका ध्यान किया जाता है, क्योंकि नवरात्रि में जो मंत्रों का जप होता है उसके अलावा ध्यान भी होता है और उसके अलावा चक्र साधना भी होती है। तो माता महागौरी श्वेत वर्ण की हैं और श्वेत रंग में ही इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है।
विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अचूक होती है। विवाह संबंधी कैसी भी बाधा हो, कैसी भी मुश्किल हो, उसको दूर करने के लिए इनकी पूजा अचूक मानी जाती है, इनकी पूजा अचूक होती भी है। ज्योतिष में जिस ग्रह के साथ इनको एसोसिएट करते हैं, जिस ग्रह के साथ इनको जोड़ते हैं, उस ग्रह का नाम है वेनस यानी कि शुक्र। तो शुक्र नामक ग्रह के जो गुण हैं, शुक्र नामक ग्रह की जो क्वालिटी है, शुक्र नामक ग्रह का जो ग्लो है, वो माता महागौरी से बहुत हद तक जुड़ता है, मिलता है। इसीलिए शुक्र नामक ग्रह से सीधा संबंध माता महागौरी का बताया जाता है। अब दूसरा प्रश्न है कि माता महागौरी की पूजा विधि क्या है। आज हम माता महागौरी की पूजा कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या होगा। देखिए, आज अष्टमी तिथि है और अष्टमी को अष्टमी विशेष अष्टमी कहा जाता है, कहीं कहीं पर महाअष्टमी भी कहते हैं, क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आज की पूजा विधि भी बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तरीका होगा। पीले वस्त्र धारण करके पूजा आरंभ करें। पीले कपड़े पहन लें या पीले वस्त्र ओढ़ लें, पीली चद्दर डाल लें और इसके बाद पूजा आरंभ करें। माँ के समक्ष दीपक जलाएं। माँ के समक्ष घी का या तिल के तेल का एक दीपक जलाएं। पहले माँ का ध्यान करें। जैसा आपको बताया कि माँ का ध्यान होता है श्वेत रंग में, व्हाइट कलर में माता का ध्यान होता है। तो माता के समक्ष दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। पूजा में माँ को सफेद या पीले फूल अर्पित करें। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करें। माता महागौरी का सरल मंत्र है ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः, ये माता का सरल मंत्र है। इसका जप कर सकते हैं तो माता के मंत्रों का जप करें। और अगर पूजा मध्यरात्रि में की जाए, वैसे भी नवरात्रि की जो पूजा है, नवरात्रि 9 रातों की जो पूजा है ना, वो नवरात्रि कही जाती है। तो वैसे भी नवरात्रि की पूजा रात में अधिक प्रभावशाली होती है। और वैसे भी माता महागौरी की पूजा अगर रात में की जाए तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे, इसके परिणाम ज्यादा बढ़िया होंगे। तो आज माता की पूजा की जाएगी, माता महागौरी की। पीले वस्त्र पहनकर सफेद रंग में इनका ध्यान करके इनकी पूजा होगी, इनके मंत्रों का जप होगा। वैसे तो दिन भर रात भर जब भी चाहे पूजा करें, लेकिन अगर आज रात के समय में माता गौरी की पूजा करें, आज रात के समय में माता गौरी की उपासना करें, तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे, इसके परिणाम ज्यादा अच्छे होंगे। हम आपको रोज बता रहे हैं कि माँ की कृपा से, माँ के किस रूप की कृपा से, माँ के किस स्वरूप की कृपा से किस तरह की बीमारियां दूर होंगी, किस तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी माता की कृपा से। देखिए, तो माता महागौरी की अगर बात करें कि इनकी कृपा से किस तरह की बीमारियां दूर होंगी, तो माता महागौरी की कृपा से मधुमेह और हार्मोन्स की समस्या दूर होगी। मधुमेह और हार्मोन्स की अगर कोई समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। अगर आंखों की कोई समस्या है, आईसाइट की समस्या है, या ऑप्टिक नर्व की, आंखों के तंत्र की समस्या है, तो वो भी माता महागौरी की कृपा से दूर हो जाएगी। आंखों की और आंखों के तंत्र की समस्या भी माता महागौरी की कृपा से, इनकी पूजा से दूर हो जाएगी। अगर नपुंसकता की समस्या है, इम्पोटेंसी की समस्या है, या काम भाव की समस्या है, इम्पोटेंसी की समस्या है या काम भाव की समस्या है, तो वो भी माता महागौरी की पूजा से, इनकी कृपा से दूर हो जाएगी। और माता महागौरी की कृपा से, चूंकि शुक्र प्रबल होता है और शुक्र का सीधा संबंध होता है सुख से, हार्मनी से, तो माता महागौरी की कृपा से हर तरह की जो सुख प्राप्ति की समस्या है, हर तरह की जो सुख की समस्या है, वो भी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अगर माता महागौरी की पूजा की जाए तो जीवन में जिस जिस तरह की भी सुख की समस्या है, वो सुख की तमाम समस्याएं निश्चित रूप से गायब हो जाएंगी, निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो मुख्य बात यही है कि माता महागौरी की कृपा से, चूंकि शुक्र मजबूत होता है, तो शुक्र की जितनी भी समस्या हो सकती है, रोगों की, बीमारियों की, वो तमाम समस्याएं, वो तमाम रोग, वो तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। किस तरह से आज माता महागौरी की पूजा की जाए जिससे शुक्र प्रबल हो जाए,
शुक्र मजबूत हो जाए। आज किस तरह से माता की पूजा करें? अगर आपको शुक्र को प्रबल करना है, अगर आपको वेनस को प्रबल करना है, तो माता की उपासना सफेद वस्त्र धारण करके करेंगे। व्हाइट कपड़े पहनकर माता की उपासना की जाएगी। और अगर आप सौभाग्यवती स्त्री हैं तो सफेद रंग का कपड़ा सर पे रख लेंगी या अगल बगल रख लेंगी। सफेद ब्राइट व्हाइट, साथ में लाल भी रख लीजिएगा, केवल सफेद इस्तेमाल मत करिएगा। तो अगर शुक्र को प्रबल करना है तो श्वेत रंग के वस्त्र पहनकर या इस्तेमाल करके मां की पूजा करें। मां को सफेद फूल, सफेद मिठाई अर्पित करें और फिर शुक्र के मूल मंत्र का जप करें। शुक्र का मूल मंत्र है ओम शुंग शुक्राय नमः। ओम शुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करें, यथाशक्ति जप करें। जितना अधिक से अधिक करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और इसके बाद शुक्र की समस्याओं के समाप्ति की प्रार्थना करें। पहले शुक्र के मूल मंत्र का जप करें, ओम शुंग शुक्राय नमः। शुक्र का एक और मंत्र है, तांत्रिक मंत्र, ओम द्रांग द्रींग द्रोंग स शुक्राय नमः। उसकी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन शुक्र के मूल मंत्र का ओम शुंग शुक्राय नमः का जप करें और इसके बाद हाथ जोड़कर शुक्र के समस्याओं के समाप्ति की प्रार्थना करें। अगर आज के दिन आप ऐसा करेंगे तो शुक्र की समस्याएं दूर होंगी और शुक्र की समस्याएं दूर होने से जो भी जीवन में शुक्र की प्रॉब्लम चली आ रही है, चाहे रोग बीमारी की हो, चाहे सुख प्राप्ति की हो, निश्चित रूप से गायब हो जाएगी। अब आज अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि के दिन बहुत सारे घरों में कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा पाई जाती है। अष्टमी पूजना कहते हैं इसको। इसका महत्व क्या है, इसका नियम क्या है? अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं के भोजन कराने की, कन्याओं के पूजन की परंपरा पाई जाती है। इसका विधान क्या है? देखिए, नवरात्रि केवल व्रत का और उपवास का पर्व नहीं है कि आपने व्रत रख लिया, आपने उपवास कर लिया, आपका काम चल गया। नहीं, नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। ये नारी शक्ति के सम्मान का पर्व है, कन्याओं के सम्मान का पर्व है और इसमें कन्याओं के नारी शक्ति के सम्मान की बात भी की जाती है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा भी पाई जाती है, क्योंकि कन्याओं के सम्मान करने से आप देवी का सम्मान करेंगे और देवी का सम्मान करने से आप ईश्वर का सम्मान करेंगे। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने की और भोजन कराने की परंपरा पाई जाती है। अगर देखा जाए तो नवरात्रि में हर दिन कन्याओं की पूजा की परंपरा है। हर दिन कहा गया कि कन्याओं की पूजा करिए, कन्याओं का पूजन करिए, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि को अवश्य ही पूजा की जाती है। बाकी दिनों को तो शायद ना भी करते हो लोग, लेकिन अष्टमी या नवमी को या अष्टमी और नवमी को अवश्य ही लोग पूजा करते हैं। कुंवारी कन्याओं को घर बुलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उन्हें उपहार देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो अष्टमी नवमी को अवश्य ही पूजा की जाती है। 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा का विधान बताया गया है। कहा गया कि 2 साल से लेके 11 साल तक की जो कुंवारी कन्या है इसकी पूजा की जाएगी। और ये भी कहा गया कि अलग अलग उम्र की कन्या देवी का अलग अलग रूप है। जैसे कहते हैं अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी 8 वर्ष की जो कन्या है वो गौरी है। इसी तरह से 2 वर्ष की कन्या कुछ और है, 3 वर्ष की और है, 4 वर्ष की और है। तो हर वर्ष की, हर उम्र की जो कन्या है वो देवी का एक रूप है। और 11 वर्ष के पहले पहले कन्याओं का पूजन करने की बात की गई है। और हर वर्ष की कन्या अपने आप में देवी का एक अलग रूप है, एक अलग स्वरूप है। तो अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन की बात की जाती है। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन की तमाम बातें बताई जाती हैं, बताई गई हैं। इसलिए आज अष्टमी अगर आपके घर में होती है तो अष्टमी, और नवमी अगर आपके घर में होती है तो नवमी। अष्टमी और नवमी में जो भी आपके घर पे पूजा होती है उस पूजा को आप करें और कन्याओं का, देवी का विशेष प्रसाद भी ग्रहण करें, विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त करें। माता महागौरी को विशेष प्रसाद भी अर्पित किया जाता है। हम आपको बता रहे हैं रोज की पूजा में कि आज आप विशेष प्रसाद क्या अर्पित करेंगे। तो माता महागौरी को क्या विशेष प्रसाद अर्पित करेंगे?
ये भी आपको बताते हैं। आज मां को नारियल का भोग लगाइए। आज मां को नारियल का भोग लगाइए, नारियल अर्पित करिए और नारियल को सर पर से फिराकर अपने हाथ में ले लें। 3 बार या 5 बार सर पर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। 3 बार या 5 बार सर पर से फिरा लें और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी कोई खास मनोकामना पूरी होगी। मनोकामना अगर रीजनेबल होगी, अगर जस्टिफाइड होगी, निश्चित रूप से पूरी होगी। इसलिए आज का विशेष प्रसाद नारियल है। एक नारियल तोड़ के आप ग्रहण कर लें, खा लें और एक नारियल आप अपने सर पर से फिरा के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। तो आज माता महागौरी का दिन है, महाअष्टमी का दिन है। आज के दिन कन्या पूजन जरूर करें, कन्याओं का सम्मान करें, उनके चरण धुलाएं, उन्हें भोजन कराएं, उन्हें उपहार दें और नारी शक्ति का जितना सम्मान आज के दिन किया जाएगा और प्रार्थना की जाएगी, उतनी ही जल्दी आपकी तमाम मनोकामनाएं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं पूरी हो जाएंगी। कि मां महागौरी की महिमा क्या है और आज के दिन का महत्व क्या है। अब हम किन खास विषयों पर बात करने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। हम अब बात करेंगे आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, आपके दिन का हाल क्या है, कौन सा रंग आपके दिन को शुभ बनाएगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर में खास उपाय आज क्या करें जिससे आज के दिन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएं। तो चलिए राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको इस समय लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों दिखाई दे रहा है। धन आपको आसानी से मिल पाएगा, धन सरलता से आप पा सकेंगे। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा तकरीबन 69%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर मिलता हुआ दिख रहा है। संतान तमाम समस्याएं हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है तकरीबन 75%। मिथुन राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। नौकरी में सुधार का योग हालांकि बना हुआ है, नौकरी की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है, तो इस समय बेहतर होगा यात्रा न किया जाए, यात्रा करने में कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई परेशानी ना हो जाए। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा तकरीबन 60%। कर्क राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ बेवजह तनाव हो सकता है, ध्यान रखिए। धन और उपहार की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा तकरीबन 43%। सिंह राशि, कला के जो लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, संगीत के लोग हैं, उनके लिए फायदे का दिन है आज। विदेश यात्रा का योग तमाम लोगों के लिए बना हुआ है और कोई पुरानी समस्या जो काफी दिनों से चली आ रही है उसका हल निकलता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा तकरीबन 57%। कन्या राशि, विवाह के तमाम मामले, प्रेम के तमाम मामले हल होते हुए दिखाई देंगे। किसी नई संपत्ति के क्रय करने का योग भी बनता है, कोई नई प्रॉपर्टी हो सकता है इस समय आप खरीदें। नौकरी के मामले में, जीवन के मामले में नए अवसर भी मिलते हुए आपको दिख रहे हैं। नौकरी और जीवन में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 73%। तुला राशि, घर के तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे।
लेकिन रिश्ते कहीं ना कहीं आज परेशान कर सकते हैं, रिश्ते आज समस्या दे सकते हैं, रिश्तों का ध्यान देना होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद की नौबत दिखाई दे रही है। नौकरी में तनाव की स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं। परिवार के अलावा नौकरी की स्थितियां भी बहुत मधुर नहीं हैं। काफी धन खर्च करना पड़ सकता है आपको, ऐसा लग रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा तकरीबन 66%। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नौकरी में तरक्की होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन प्रेम के मामले में, सहयोग के मामले में रिश्ते अच्छे दिखाई दे रहे हैं, रिश्ते बेहतर दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा, ग्रीन होगा और भाग्य काफी ज्यादा होगा, भाग्य होगा 94%। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। अचानक धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। शुभ रंग सिल्वर, चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मुकदमा अगर कोई चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है तो उसका निपटारा होता हुआ दिख रहा है। अचानक कहीं यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाएं, अचानक कहीं यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 96%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपका छूट सकता है, कोई बड़ा मौका आपका हाथ से जा सकता है, ध्यान रखें। काफी तनाव दिख रहा है, काफी दबाव दिखाई दे रहा है, तनाव दबाव का भी ध्यान बनाए रखें। अगर यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा करना आपके लिए लाभदायक होगा, यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, पूजा है जबलपुर से, उनसे बात करते हैं। पूजा बताइए। हाँ जी, हमारा रियल नेम सोनाली तिवारी है। और हमारी डेट ऑफ बर्थ 25 जून 1992 है। समय बताइए सोनाली। सुबह 5:30 बजे, गुरुवार दिन। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जबलपुर में ही। क्या प्रश्न है बहन जी? हमारे ये प्रश्न है कि अभी हमारी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, और अभी जो हम जॉब कर रहे हैं उसमें हमको बहुत दिक्कतें जा रही हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब जल्दी से लग जाए और हमें मतलब ये जो है शरीर में कष्ट बना रहता है, हाथ पैर में दर्द होता रहता है, कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है, राइट वाला लेग हमेशा दुखता ही रहता है। कुंडली बनती है जी, कुंडली बनती है मिथुन लग्न की, राशि बनती है मीन और कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र लग्न में स्वयं बैठा तो है, लेकिन शुक्र अस्त है। इसीलिए कुंडली में चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। और शुक्र का जो बैलेंसर है उसका नाम बृहस्पति है, वो भी मजबूत नहीं है। तो इस वजह से नौकरी पाने में, नौकरी करने में अड़चने आ रही हैं। जहाँ तक राजकीय सेवा का प्रश्न है, गवर्नमेंट जॉब का प्रश्न है, अगले साल 2017 में आपको अंत तक कहीं जाते जाते शिक्षा क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। एजुकेशन सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में 2017 के अंत तक आपको राजकीय सेवा मिल सकती है, इसकी संभावना बनती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में जो प्रयास है ना, जो अवसर है, उसके लिए आप पूरी मेहनत नहीं कर रही हैं। तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करें, थोड़े से अवसर ज़्यादा रखें आप, तो मुझे लगता है आपको फ़ायदा होगा। और जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, उसके लिए आपको अपनी जीवनचर्या, अपना रूटीन ठीक करना होगा। अगर आप अपना रूटीन ठीक करें, अगर आप अपनी जीवनचर्या ठीक करें, तो मुझे लगता है आपकी मुश्किल हल हो जाएगी।
अभी आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और आपकी अंतरदशा चल रही है बुध की, तो आपका समय अच्छा है। थोड़ी मेहनत की जाए, थोड़ी कोशिश की जाए तो करियर से लेके बाकी जीवन में आपको बहुत सारी सफलताएं प्राप्त होंगी। कुंडली को बेहतर करने के लिए एक तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ा दें और दूसरा काम करें, एक ओपल बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में शुक्रवार की शाम को धारण करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा, विशेष कल्याणकारी होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पारसनाथ जी हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। बताइए पारसनाथ जी। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मैं डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1986। 10 मार्च 1986। समय बताइए। समय करीबन शाम के टाइम 4 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? कोलकाता में। पूछिए क्या प्रश्न है? तो मुझे जानना है मेरा जॉब अच्छा कब तक मिलेगा और शादी कब तक होगा। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं थोड़ा फिटनेस लाइन में हूँ, ऐसे इंस्ट्रक्टर हूँ, जिम इंस्ट्रक्टर। देखिए, जो आपकी कुंडली हमारे पास बन पाती है, ये कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है कुंभ। महादशा इस समय आपकी चल रही है बुध की, अंतरदशा चल रही है बुध की। बुध नामक ग्रह कुंडली में मजबूत है, बुध नामक ग्रह कुंडली में ठीक जगह बैठा हुआ है और बुध के बेहतर होने की वजह से आपके करियर में सुधार होना, करियर में इंप्रूवमेंट होना लगभग इसी समय दिखाई दे रहा है। नवंबर-दिसंबर के महीने में आपके करियर में विशेष सुधार होने की संभावना बनती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नवंबर-दिसंबर के बाद से आपके विवाह होने का योग भी बनता है, लेकिन विवाह के लिए निर्णय लेने में थोड़ी सावधानी रखिएगा। बुध आपके करियर को तो बढ़िया कर सकता है, पैसे रुपए भी बढ़ा सकता है, लेकिन विवाह का निर्णय गलत हो जाए, वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो जाए, ये सब भी कर सकता है। इसीलिए ध्यान रखिए, जब भी विवाह का निर्णय लेंगे सोच समझ कर लेंगे, उसमें लापरवाही नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। करियर आपका बहुत अच्छा हो जाए, विवाह आपका शीघ्र हो जाए, विवाह की मुश्किलें तमाम दूर हो जाएं, इसके लिए एक मोती बनवा लें आप। एक 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनने से आपको लाभ होगा। एक मोती आप जरूर पहन लें। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान कृष्ण का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार अगर आप जप करें तो मुझे लगता है आपकी मुश्किल और भी जल्दी हल हो जाएगी। आज हमने बात की माता महागौरी की और माता महागौरी की महिमा की। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। 1.5 घंटे का यह शुभ समय होगा। शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में माता को सफेद फूल अर्पित करें। इस समय में मां दुर्गा को, माता महागौरी को सफेद फूल अर्पित करें। अगर आपके जीवन में शुक्र कहीं से भी कोई प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, शुक्र की कोई भी समस्या अगर जीवन में चल रही है तो उस समस्या का समाधान होगा। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर के समय में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।